एक बड़ी तहरीक का आगाज हो चुका है और ये तहरीक बज़ाहिर बहुत ही सॉफ्ट, आपको सॉफ्ट स्पोकन नजर आएगी, लेकिन असल में यही तहरीक होगी जो इस जाली निज़ाम के जोड़ों में बैठेगी और इसकी चूलें हिला देगी। कल रात इसका आगाज हो चुका है और हबीब जालिब की नज़्म, मशहूर ज़माना नज़्म जो कभी शहबाज शरीफ लहक लहक के सुनाया करते थे, लेकिन अब वो बूट पॉलिश की तरफ राग़िब हो चुके हैं और उन पे गलबा है बूट पॉलिश का। इसलिए अब हकीकी तौर पे इस तहरीक को लेकर आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए एक नई तहरीक जन्म ले चुकी है। और ये तहरीक बज़ाहिर बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन हकीकत में यही तहरीक जो है वो इस जाली निज़ाम को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि ये अवामी तहरीक है और ये बहुत ही पुरअमन और बहुत ही खामोश तहरीक है। तो कल इसका आगाज हो चुका है हबीब जालिब की इस मशहूर नज़म से कि दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डरते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों में खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये हबीब जालिब की इस नज़म से कल तहरीक का आगाज हो चुका है। जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, कैदियों को रिहा करो, पाकिस्तान के दस्तूर को बहाल करो, ये तहरीक का आगाज हो चुका है। और इसके लिए जबकि दूसरी जानिब तहरीक आगे बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है जो गैर आइनी तरमीम लेकर आए हैं। 3-4 खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। कल सेनेट की कायमा कमेटी और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास, और उस इजलास में जो गैर आइनी तरमीम है इसकी मंजूरी दे दी गई और फारूक एच नाइक जो हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दो होनहार खिलाड़ी जो हैं वो ये सारा काम फरीदा सर अंजाम दे रहे थे। हकीकत में ये गैर आइनी तरमीम जो है ये 3 खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, एक आले शरीफ, एक जरदारी एंड कंपनी और दूसरी जनरल आसिम मुनीर साहब। इसके अलावा इस गैर आइनी तरमीम में ना ही पाकिस्तान का मफाद है, ना ही अवामी मफाद है, ना ही कौमी मफाद है और ना ही इसमें अवाम की खुशहाली और ना ही मुल्क की इस्तेहकाम है। अगर कोई ये समझता है कि इस गैर आइनी तरमीम के नतीजे में पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, अमन आ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, तो ये उसकी भूल है। बल्कि इस गैर आइनी तरमीम के बाद हालात मज़ीद ख़राब और ख़राब तर होते जाएंगे। और कल जो तरमीम मंजूर की गई, जो मुसवदा मंजूर किया गया, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी एतजाज़ अहसन ने भांडा ही फोड़ दिया और उन्होंने भरे बाजार में जाकर कह दिया कि जनाब ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था उसमें तो ये मसवदा था ही नहीं, और पीपल्स पार्टी ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उस मसवदे की मंजूरी बगैर पढ़े, बगैर सुने, बगैर देखे दे दी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मसवदा नहीं था और वो मसवदा हो भी नहीं सकता था। उस मसवदे को बाद में कायमा कमेटियों में लेकर जाया गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने नहीं रखा गया, जिससे आप खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस कदर मजबूर और मजबूर महज है। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब ने जो है वो इस तरमीम के जरिए अपनी सारे गुनाह, सारे पाप उस पर पर्दा डाल दिया है और अब एक ऐसी तरमीम मंजूर की जा रही है कि सदर ममलिकत जनाब जरदारी साहब, यानी किन जरदारी साहब भी हैं, तो वो अगर वो बाद में भी रिटायर भी हो गए और तादम वफात तक उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उनको इस्तिस्ना हासिल होगा और उनके तमाम मुक़द्दमात अज़ खुद ख़त्म तस्वुर किए जाएंगे। और जबकि दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को भी यही तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जबकि बड़े से बड़े नामवर हमारे खुलफ़ाए राशिदीन
उन्होंने भी अपने दौर में ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं लिया था, ये इम्यूनिटी नहीं ली थी कि उनसे कोई सवाल नहीं करेगा, बल्कि उन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था और उनका मुहासबा होता था। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासबा सरेआम होता था और वो खुश होते थे। लेकिन सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो ये काम नहीं करना चाहते। उसके बाद एक और तरमीम थी जो कि वापस हो गई, वो बड़ी दिलचस्प है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दिया जा रहा था, ताहियात तावफ़ात के जब आप वज़ीर आज़म हाउस से निकलें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, लाइसेंस टू किल सबको दे दिया गया था। लेकिन फिर कान में बताया गया कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी ने, फारूक नाइक साहब ने बताया कान में कि अगर जनाब वाला ये तरमीम मंजूर हो गई तो फिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे और हमें खुद जाकर उनको लाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये तरमीम पास हो गई और वज़ीर आज़म को आपने इस्तिस्ना दे दिया शहबाज शरीफ साहब को, तो इसका इत्तलाक तो फिर इमरान खान साहब पे भी होगा और इमरान खान साहब पे होगा तो 250 सारे के सारे झूठे मुकदमा अज खुद ख़त्म हो जाएंगे और अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे जिनको आजकल आप बंद किया हुआ है और जो मुलाकातियों पर पाबंदी लगाई हुई है। और अगर इमरान खान आ गया तो उसने सीधा आवाम के पास जाना है, घर में तो बैठना नहीं, तो वो आपकी भी बैंड बजाएगा और हमारी भी बैंड बजाएगा। इसलिए इसको ज़रा पूछ लें अपने बॉस से इसको मंजूर करवाना है कि नहीं। और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनियाँ रही और फिर वो तरमीम वापस हो गई और शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जबकि हकीकत यह है कि अगर वो इस्तिस्ना लेते तो उस इस्तिस्ना के बदले में इमरान खान साहब फौरी तौर पे रिहा हो जाते। लिहाजा वो तरमीम हो गई वापस और इस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना नहीं मिल सका, नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना नहीं मिल सका और गिलानी साहब को भी इस्तिस्ना नहीं मिल सका। और चूंकि ये साबिक वज़राए आज़म है सारे के सारे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वगैरह वगैरह। तो उसके बाद अगली जो खबर है, इस तरमीम में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं JUI से, उन्होंने इस तरमीम के मंजूरी में के अमल में जो कायमा कमेटियों में था उसमें हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाइकआउट किया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने बाइकआउट किया और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी बाइकआउट किया। ये सब जमातों ने बाइकआउट किया और अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तरमीम जो है वो पार्लिमान की नहीं, नाजायज़ पार्लिमान की भी नहीं और ये पार्लियामेंट की नहीं, बल्कि ये 3 ख़ानदानों की तरमीम रह गई है और 3 ख़ानदान जो हैं वो इसको आगे लेकर बढ़ेंगे और वो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, एक दूसरे के गुनाहों पे पर्दा डालेंगे और इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। इसके बाद अगली खबर है जनाब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, जिनको कहा गया था, धमकियां दी गई थी कि हम आपको इबरत का निशान बना देंगे और चूँकि उन्होंने एक हकीकत बयान की थी और वह हकीकत थी कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें ताने देते हैं वो उन तानों का जवाब उन्होंने देते हुए कहा था कि हमने 10 लाशें उठाई हैं। अब हुआ ये है कि उनके इस हकीकत बयान करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और साइबर एजेंसी ने NCCI साइबर क्राइम एजेंसी में मुकदमा दर्ज हो गया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी के खिलाफ और पीका एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें यह कहा गया है कि सोहेल आफरीदी साहब ने रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला हैं, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका कसूर सिर्फ यह है कि वो पख्तून हैं और एक छोटे सूबे के और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका कसूर यह है कि वो अपने कायद इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं और उनका कसूर यह है कि वो नौजवान हैं और कबायली इलाका जात से और एक आम इंसान है, एक आम वर्कर हैं। यही कसूर है उनका। अगर वो किसी बड़े सियासी खानवादे से जागीरदार होते तो आप लोगों की जुर्रत ना होती, क्योंकि आप लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं उनके सामने जो कि माफियाज हैं, जो पॉलिटिकल माफियाज हैं और उनके सामने भी आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उसकी मिसाल नवाज शरीफ साहब हमारे सामने है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, उन्होंने आपको क्या कुछ नहीं कहा, कौन कौन सी मुगल्लज़ात हैं जो आप तक नहीं पहुंचाई उन्होंने। इसी तरीके से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, इसहाक डार साहब, उन्होंने भी टीवी चैनल पर बैठ के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन
आज सब आपके चहेते हैं। इसलिए अगर इदारों के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है कि इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, तो सबसे पहले तो उन लोगों की करें जिनको आपने जाली फॉर्म 47 दे के जाली हुक्मरान बनाया और दोबारा इंस्टॉल किया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त करेंगे तो फिर सबको कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बात की है और उस पर आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और FIA किसके पास है? जनाब मोहसिन नकवी के पास है। और मोहसिन नकवी साहब के इसी FIA और इसी साइबर एजेंसी में बड़े बड़े स्कैंडल्स आ चुके हैं। 7 इस्तीफे आ चुके हैं साइबर क्राइम एजेंसी के ऑफिसर्स, FIA के ऑफिसर्स के 7 इस्तीफे आ चुके हैं। और जबकि दूसरी जानिब वो जितने भी लोग पकड़े गए थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल समेत डिप्टी डायरेक्टर तक कुछ मफरूर हैं और कुछ ने इस्तीफे दे दिए हैं। और उसके साथ ही एक और मामला भी सामने आ चुका है और वो मामला आया है कि NCCI के 2 एडिशनल डायरेक्टर्स शहरियों को अगवा, भत्ताखोरी और डकैती के इल्ज़ाम भी सामने आ गए हैं। इसमें एडिशनल डायरेक्टर NCCI मुल्तान सर्कल अब्दुल गफ्फार का नाम सामने आ गया है, महमूद उल हसन का नाम सामने आ गया है। और ये मुल्तान और लोधरा के शहरियों ने ये दरखास्तें जमा करवाई हैं और साबिक DG NCCIA ने करप्ट अफसरान की दरख्वास्त को दबाए रखा और उसमें मुल्तान के अब्दुल गफ्फार हैं, उनके 3 मुकदमात गिरफ्तारी हुई थी। इसी तरीके से दीगर मुकदमात हैं। साबिक DG वकारुद्दीन सैयद ने दोनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की ना मुअत्तल किया। तो ये भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जबकि एक और स्कैंडल सामने आ चुका है साइबर क्राइम एजेंसी का ही, और ये उससे भी बड़ा स्कैंडल है कि रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किया जाता था। ये हो रहा था FIA और साइबर क्राइम एजेंसी, जिसने पिछले तकरीबन 2.5 साल से एक पाकिस्तान में तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है और जिन्होंने किसी सहाफ़ी को नहीं छोड़ा, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा, किसी जज को नहीं छोड़ा, सबके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि वो तो सब के सब जो हैं ये मिलियंस में डील कर रहे थे। कोई 120 मिलियन की डील है, कोई 40 मिलियन की डील है और कोई 15 मिलियन की डील है। ये इस तरीके से भत्ता वसूल किया जा रहा था और सब कुछ वसूल किया जा रहा था। तो